नमस्कार, मैं हूं पीहू और आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। अंता सीट पर पहली बार हो रहा उपचुनाव। 2 बार बीजेपी और 2 बार कांग्रेस के पास ही सीट। दोनों ही पार्टियों ने दिया था बाहरी का मौका। राजस्थान के 12 जिले की अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा के साथ ही क्षेत्र में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। 11 नवंबर 2025 को होने वाली वोटिंग के लिए अब कुछ ही दिन शेष हैं और मतदाता अपने नए विधायक का चयन करने को तैयार हैं। यह सीट 2008 में अस्तित्व में आई थी और तब से अब तक 4 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। खास बात यह है कि इस सीट ने 3 बार राजस्थान सरकार को मंत्री दिए हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही इस सीट पर 2-2 बार जीत हासिल कर चुके हैं और अब पहली बार इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। इस उपचुनाव ने दोनों पार्टियों के बीच में कांटे की टक्कर की स्थिति पैदा कर दी है। अंता विधानसभा सीट का गठन 2008 में हुआ था और इस सीट पर पहला चुनाव 2008 में हुआ, जिसमें कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रमोद जैन भाया ने जीत हासिल की और मंत्री बने। इसके बाद 2013 में बीजेपी ने बाहरी नेता प्रभुलाल सैनी को मैदान में उतारा, जिन्होंने जीत दर्ज की और वसुंधरा राजे सरकार में मंत्री बने। 2018 में प्रमोद जैन भाया ने फिर से इस सीट पर कब्जा जमाया और अशोक गहलोत सरकार में मंत्री बने। हालांकि 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने झालावाड़ जिले के कंवरलाल मीणा को उम्मीदवार बनाया, जिन्होंने प्रमोद जैन भाया को हराया। लेकिन कंवरलाल मीणा की विधायकी ज्यादा समय तक टिक नहीं पाई। अंता सीट का इतिहास बताता है कि कोई भी पार्टी लगातार 2 बार यहां जीत हासिल नहीं कर पाई है। अब ऐसे में कांग्रेस इस उपचुनाव को जीतकर 2023 में हारी हुई सीट को वापस लेने की कोशिश में है। दूसरी ओर बीजेपी इस सीट पर अपनी पकड़ बनाए रखना चाहती है। दोनों पार्टियों के लिए यह उपचुनाव प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। अंता सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में एक कॉमन फैक्टर चल रहा है। दोनों पार्टियों ने इस सीट पर कई बार बाहरी नेताओं को उतारा है। बीजेपी ने प्रभुलाल सैनी और कंवरलाल मीणा जैसे बाहरी नेताओं को मैदान में उतारा, जबकि कांग्रेस ने प्रमोद जैन भाया और मजबूत स्थानीय चेहरों पर दाव लगाया है। इस बार भी बीजेपी बाहरी नेता को उतार सकती है, जबकि कांग्रेस स्थानीय चेहरों पर भरोसा जता रही है। यह उपचुनाव न केवल अंता के लिए बल्कि पूरे राजस्थान की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण है। बीजेपी इस सीट को बचाकर अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती है, जबकि कांग्रेस इसे जीतकर 2023 की हार का बदला लेना चाहती है। इस पर अपने विचार हमारे साथ शेयर करें और ऐसी और राजनीतिक खबरों और अपडेट्स के लिए बने रहें लोकमत राजस्थान के साथ।